बड़ी खबर होर्मुज से है, जहां आग का गोला बना हुआ एक कार्गो जहाज आप देख रहे हैं। इराक के पानी में भी 2 ऑयल टैंकर ईरान ने तबाह कर दिए हैं। 11 और 12 मार्च 2026 की दरमियानी रात की सबसे खौफनाक तस्वीरें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सामने आई हैं, जहां ईरान के हमले के बाद थाईलैंड का कार्गो शिप मयूरी नारी आग के गोले में तब्दील हो गया। रॉयटर्स और अल जजीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस माल ढोने वाले जहाज पर मिसाइलें दागी गईं, जिससे इसके इंजन रूम में जबरदस्त धमाका हुआ और पूरे जहाज पर आग फैल गई। इस जहाज से 20 क्रू मेंबर्स को ओमान की नेवी ने बचा लिया है, जबकि 3 अभी लापता बताए जा रहे हैं। इसी बीच इराक के समुद्री इलाके से भी बड़ी खबर आई है, जहां इराक का तेल ले जा रहे 2 विदेशी टैंकरों पर हमला हुआ है। इन दोनों जहाजों में जबरदस्त आग लगी हुई है, जो आप देख रहे हैं, और धुएं का गुबार आसमान छू रहा है। इराकी ऑफिशियल्स ने इन जहाजों से 25 क्रू मेंबर्स को सही सलामत निकाल लिया है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये जहाज धूं धूं कर जल रहे हैं और शायद समंदर में गर्क हो सकते हैं। होर्मुज से लेकर इराक के पानी तक कमर्शियल जहाजों पर ये हमले इशारा कर रहे हैं कि ईरान ने अब पूरे गल्फ के इलाके में सप्लाई रूट्स को किल जोन में बदल दिया है, जिससे दुनिया की इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। आप एक वीडियो में देख रहे होंगे, एक तरफ क्रू मेंबर्स को एक जहाज से बचाया जा रहा है, कैमरा पैन होता है तो दूसरी तरफ उनका जहाज धूं धूं कर जलता हुआ नजर आता है। इसके बाद जिस जहाज में इन क्रू मेंबर्स को बचा कर लाया गया, उसके अंदर का भी नजारा है, जहां पर ये लोग आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे, परेशान हाल में ऐसे सो रहे होंगे कि कईयों ने तो पूरे कपड़े भी नहीं पहने हैं। तो ये हालत थी जब इन लोगों को इनके जलते हुए जहाज से बाहर निकाला गया है। ये अब तक के सबसे बड़े हमलों में है। एक साथ 3 जहाज आग के गोले बना दिए, वो भी मिसाइल दागकर। ईरान ने साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अब उसका कंट्रोल है और यहां उसकी मर्जी के बिना कोई जहाज नहीं निकल सकता। अब बड़ी खबर और ऐसी तस्वीरें आपने नहीं देखी होंगी, देख लीजिए। हिजबुल्लाह का डेवरिंग स्टॉर्म ऑपरेशन इसराइल के खिलाफ शुरू हो चुका है। इसराइल पर रॉकेटों की भारी बारिश की, कम से कम 150 रॉकेट दागे हैं। और इन तस्वीरों को जरा आप देखिए, इससे पहले कब देखी थी आपने ऐसी तस्वीर? लेबनान के जुनूबी हिस्से से हिजबुल्लाह ने इसराइल के नॉर्दर्न इलाकों पर रॉकेटों की जबरदस्त बारिश कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक एक के बाद एक 8 लहरों में करीब 150 रॉकेट दागे गए हैं, जिसके बाद हैफा, गलीली और गोलान हाइट्स के इलाकों में खतरों के सायरन गूंज उठे। हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी करके इस नए मोर्चे का नाम ऑपरेशन डेवरिंग स्टॉर्म, अरबी में अस्फ अल मकूल, रखा है। लेबनान के अल मनार न्यूज़ के मुताबिक ये हमला इतना खतरनाक था कि रॉकेट सीधे अपने निशाने पर लगे, जिसका वीडियो भी सामने आया है। यानी पूरी तरीके से इंटरसेप्शन जो था फेल रहा, सारे रॉकेट्स इंटरसेप्ट नहीं हो पाए। इसराइली फौज ने माना है कि अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है हिजबुल्लाह की तरफ से, जिसमें ईरान की मिसाइलें भी शुमाली इसराइल को निशाना बना रही हैं। यानी ईरान ने भी इसमें शिरकत की, वो आगे बताऊंगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक नॉर्थ इसराइल में रॉकेट गिरने से कम एक शख्स के जख्मी होने की खबर इसराइली मीडिया ने दी है। बाकी का नुकसान शायद छुपा ले वो हमेशा की तरह। हिजबुल्लाह की तरफ से ऑपरेशन डेवरिंग स्टॉर्म का आगाज ये साफ करता है कि लेबनान का मोर्चा पूरी तरह से खुल चुका है और हिजबुल्लाह अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि अग्रेसिव अंदाज में इसराइली डिफेंस को तहस नहस करने के लिए तैयार है। एक और मोर्चे पर जबरदस्त जंग हो रही है और ये मोर्चा बहुत ज्यादा सुलग रहा है। आप यकीन मानिए, लेबनान से गजा जैसे फोटोज बाहर आए हैं और इसराइली आर्मी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रही है। बताऊंगा मैं आपको, आगे बढ़ता हूं। कई और तस्वीरें हैं जो अहम हैं, जो आपको दिखानी है और खबरें साथ में बतानी है तफसील के साथ। चाहता तो छोटी छोटी करके सिर्फ वीडियो दिखाता, लेकिन नहीं, मेरे लिए आपको इन्फॉर्मेशन मुहैया करवाना जरूरी है कि हुआ कहाँ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हो रहा है, ये सब जरूरी है। आगे बढ़ती है। एक बड़ी खबर सुनिए। या अमीर अल मोमिनीन के नारे के साथ ईरान ने अपनी मिसाइलों की 40वीं लहर का आगाज कर दिया है और 50 से ज्यादा ठिकानों पर कहर बरपाया है। ईरान की IRGC ने हिजबुल्लाह के साथ मिलकर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 40वीं लहर शुरू कर दी है। या अमीर अल मोमिनीन के नारे के साथ शुरू हुए इस मिशन में तेल अवीव, मकबूजा, अल कुद्स यानी कि जेरूसलम और हैफा समेत 50 से ज्यादा मकामों को निशाना बनाया गया। यानी सीधा टारगेट सिर्फ और सिर्फ इसराइल था। IRGC के मुताबिक इस 5 घंटे लंबे हमले में कद्र, ईमान, खैबर शिकन और फतह जैसी एडवांस मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया।
हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि इलाके में मौजूद अमरीकी बेस भी ईरानी मिसाइलों की जद में आए हैं। जॉर्डन का अल अज़राक एयरबेस और सऊदी अरब का अल खर्ज एयरबेस इस हमले के बड़े निशाने रहे हैं। IRGC का दावा है कि पिछले 24 घंटों में मिसाइल हमलों की रफ्तार में भारी इजाफा हुआ है और ये तकलीफ देह हमले अभी जारी रहेंगे। ईरान इन्हें तकलीफ देह हमले कह रहा है। 11 और 12 मार्च की दरमियानी रात के हमले किए गए। मैं आपको 12 मार्च की सुबह खबरें दे रहा हूं। 40वीं लहर का इतनी शिद्दत के साथ आना और अमेरिका के 2 बड़े एयरबेसों जॉर्डन और सऊदी अरब को निशाना बनाना ये जाहिर करता है कि ईरान अब इस जंग को पूरे इलाके में फैला चुका है और वो किसी भी तीसरे मुल्क की दखल अंदाजी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ये दुबई की तस्वीर है। दुबई के क्रीक हार्बर इलाके में जुमेरात की सहर एक ड्रोन गिरने से एक इमारत में आग लग गई, जिसे सिविल डिफेंस की टीमों ने फौरन काबू में कर लिया। ये इलाका दुबई का एक बहुत ही खास, बहुत महंगा रिहायशी और कॉमर्शियल हब माना जाता है, जहां ड्रोन गिरने के बाद अफरा तफरी मच गई। ड्रोन ईरान की तरफ से आया था और कई मिसाइलें और ड्रोन भी आए थे। दुबई मीडिया ऑफिस ने तस्दीक की है कि इस हादसे में फिलहाल किसी के जख्मी होने या जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि इस ड्रोन के सोर्स और गिरने की असल वजह की जांच की जा रही है, लेकिन इस इंसिडेंट ने पूरे UAE में सिक्योरिटी को लेकर फिक्र बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि ड्रोन ईरान की तरफ से ही आया है। यह वाकया ऐसे वक्त में हुआ जब पूरे रीजन में टेंशन अपने उरूज पर है और ड्रोन हमलों का खतरा लगातार बना हुआ है। लोगों के अंदर खौफ का माहौल है। हमारी दुआ है जंग जल्द से जल्द रुक जाए। न जाने कितने हैं जो अपने घरों को आने के लेकर बैठे हुए एयरपोर्ट्स के बाहर, न जाने कितने हैं जो फिक्रमंद हैं, न जाने कितनों के घरों में लोग बीमार हैं, माँ के पास आना चाहते हैं। जंग बंद हो जाए, दुआ कीजिए। UAE से एक और खबर है। UAE के फुजैरा के पास एक चीनी मर्चेंट शिप के क्रू ने एक खौफनाक वीडियो शूट किया है। आप उस वीडियो को देख रहे हैं जो चाइनीज लोगों ने फिल्माया है। इसमें ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान चीरती हुई UAE की तरफ आते दिख रही हैं। वीडियो में UAE का एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव दिख रहा है और इन मिसाइलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर लॉन्च करता नजर आ रहा है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम एक मिसाइल अपने निशाने पर जा लगी। UAE डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक ईरान के हमलों की ताज़ा लहर में, जो 40वीं लहर उन्होंने जारी की, उसमें UAE ने ईरान की 6 बैलिस्टिक मिसाइलों, 7 क्रूज मिसाइलों और 39 ड्रोन्स का मुकाबला किया है, यानी इंटरसेप्ट किया है। इस दौरान इंटरसेप्ट किए गए मलबे के गिरने से फुजैरा के ऑयल एरिया में आग लगने की भी खबर है, जिसे बाद में काबू कर लिया गया। जंग शुरू होने से लेकर अब तक कहना पड़ेगा कि UAE के एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हुए 1514 ड्रोन्स, 15 क्रूज मिसाइलों और 268 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया है। लेकिन ये तादाद बताती है कि ईरान के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हालांकि इन हमलों में अब तक UAE, पाकिस्तान, भारत और नेपाल समेत कई मुल्कों के 6 शहरियों की जान भी जा चुकी है, हकीकत है, और 131 लोग जख्मी हुए हैं। UAE ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए किसी भी खतरे का सख्ती से जवाब देना जारी रखेगा। लेकिन जारी रखने का मतलब है कि वो डिफेंस करेंगे। ईरान के ऊपर अटैक कोई भी अरब ममालिक नहीं कर रहा, ना अब तक किया है। बाकी आप सोचते रहिए। चलते चलते एक हेडलाइन देखिए और समझ लीजिए। होम फ्रंट कमांड कहाँ का? इसराइल का। उसके चीफ ने क्या कहा है? डिफिकल्ट डेज अहेड, आगे और सख्त और मुश्किल दिन आने वाले हैं। स्कूलों को बंद रखने का ही हुक्म दिया गया है कि स्कूल अभी बंद रखिए, खोलिए मत। कोई आसान नहीं है। हालात और ज़्यादा कशीदा हो सकते हैं। ईरान के ऊपर हमला करके इसराइल ने अपनी शामत बुला ली है और अमेरिका ने तो सोचा भी नहीं होगा इतना नुकसान होगा। उन्हें लगता होगा कि ये सब हमारे डिफेंस सिस्टम कब काम आएंगे। पैट्रियट थाट देख लिया, थाट की ऐसी तैसी हो गई। पैट्रियट सिस्टम भी बिल्कुल यूं कहें कि पूरी तरह से कामयाब साबित नहीं हुआ।